बीच मैच गुस्से में धोनी ने कप्तान को हटाया, जीते मैच में केकेआर को ऐसे हराया। तो मुकाबला खेला गया चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स में और इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत दर्ज की। लेकिन इस मैच में एक समय ऐसा था कि केकेआर ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से जीत जाएगी। माई 11 सर्कल पर आप हर दिन जीत सकते हैं करोड़ों के प्राइस। टाटा आईपीएल पर खेलिए मेगा कॉन्टेस्ट जिसका फर्स्ट प्राइज ही कम से कम 1 करोड़ से शुरू है, यानी कि 1 करोड़ से शुरुआत। तो है ना मजे की बात। महेंद्र सिंह धोनी ने बीच मैदान एक बड़ा फैसला लिया। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखें और आप इस तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सीएसके वर्सेस केकेआर का जो मुकाबला खेला गया उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर कप्तानी संभाल ली। वो अंपायर के पास गए, ऋतुराज गायकवाड को भी अंपायर के पास बुलाया और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी हमें सीएसके के एक बार फिर एज अ कैप्टन कह लें या फिर महेंद्र सिंह धोनी एज अ कप्तानी करते हुए हमें पूरी तरह से नजर आए। जो इन तस्वीरों को देखकर हमें पता लगा कि महेंद्र सिंह धोनी को आखिरकार में आकर चेन्नई सुपर किंग्स की जो कमान है वो संभालनी पड़ी। अब ऐसा एमएस धोनी ने क्यों किया, अब आपको वो भी बताते हैं कि इस मुकाबले में जो केकेआर की शुरुआत थी वो बड़ी शानदार रही। केकेआर ने पहले 6 ओवर में 56 रन बना दिए, सिर्फ 6 ओवर में 56 रन। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो उनके एक ओपनर थे नारायण और नंबर 3 पर आने वाले बल्लेबाज रघुवंशी ने दम दिखाया। हालांकि ऋतुराज उसमें देखने को मिला कि जो सीएसके के कप्तान है नए ऋतुराज गायकवाड, वो बतौर कप्तान एक बार फिर फेल हुए और जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी संभालनी पड़ी और जडेजा को 7वें ओवर उसके बाद धोनी ने दिया। यानी कि जब देखा कि ऋतुराज फेल हो गए तो धोनी ने फिर कप्तानी संभाली और उन्होंने जडेजा को 7वें ओवर में कहा कि भैया अब आप एक काम करो, आप आ जाओ गेंदबाजी पे। और जडेजा ने 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर विकेट ले लिया। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि पूरे मैच में हमें धोनी ही कप्तानी करते हुए नजर आए। पूरे मैच में धोनी कप्तान थे और धोनी ने ऋतुराज गायकवाड को बाउंड्री के पास भेज दिया। ऋतुराज गायकवाड की अगर मैं बात करूं, जो ऋतुराज गायकवाड स्टार्टिंग में बहुत आगे लगे हुए थे, 30 यार्ड सर्कल में लगे हुए थे, लेकिन जब उनकी कप्तानी फेल हुई तो उसके बाद उन्होंने ऋतुराज गायकवाड को बाउंड्री पर भेज दिया। और मैं आपको बता दूं कि 20 ओवर में उसके बाद सिर्फ 137 रन ही बना पाई केकेआर और आखिरी 14 ओवर में सिर्फ 81 रन बने, यानी कि आखिरी की 84 गेंदों में सिर्फ 81 रन ही जोड़ पाई कोलकाता नाइट राइडर्स, जो एक समय 6 ओवर में 56 रन बना चुकी थी। और डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप, यूज करिए हमारा कूपन कोड न्यूज़24 और पाइए एक्स्ट्रा 20% कैश। इतना नहीं, अभी डिपॉजिट करिए और पाइए 1500 का कैश बोनस भी। इसका आपको क्रेडिट देना होगा एमएस धोनी की कप्तानी को, साथ ही क्रेडिट देना होगा आपको रविंद्र जडेजा को जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट लिए और साथ ही तुषार देशपांडे जिन्होंने 4 ओवर में भी 3 विकेट झटके और मुस्तफिजुर जिन्होंने 2 विकेट लिए। तो ये सारा जो करिश्मा था एक बार फिर हमें धोनी की कप्तानी का देखने को मिला और धोनी की ही कप्तानी की बदौलत केकेआर को हम रोक पाए, जिसके बाद सीएसके के बल्लेबाजों के लिए ये स्कोर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था।